किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए इसको एक बार फिर देख लीजिएगा। अष्टमूल गुण की चर्चा हम लोगों की चल रही है ना। पिछली क्लास में अपन लोगों ने अष्टमूल गुण कौन कौन से होते हैं ये देखा था। बराबर। एक बार अपन शॉर्ट रिवीजन करते हैं, फिर रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये हम देख चुके थे। समस्त पर पदार्थों से दृष्टि को हटा करके अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता, वास्तव में तो ये ही निश्चय से मूल गुण है। निश्चय मतलब एक्चुअल में फंडामेंटल मोक्ष मार्ग का यही है। और व्यवहार मूल गुण की इसके साथ। चलिए देखिए, सभी को आवाज कम आ रही है क्या? तो फिर मैं कुछ करूं यहाँ से। ठीक है। एक बार आप अपने फोन की वॉल्यूम इंक्रीज करके देख लीजिए, फिर अगर किसी को कम आ रही हो तो। और इसके साथ होने वाली श्रावक के जीवन में जो बाहरी आचरण है, जिस जो उसके श्रावक पने को बताता है, वो व्यवहार मूलगुण कहलाते हैं। ये अष्टमूल गुण आपको पता है, ये अष्टमूल गुण श्रावक कब धारण करता है? किसी को कुछ पता है क्या इस बारे में? अष्टमूल गुण के नियम, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, मध्य मास मधु का त्याग, पांच उदंबर फलों का त्याग, ये आपने कभी किए? कभी आपको ऐसा दिन याद आ रहा है अपनी लाइफ का? ऐसे तो आप लोगों ने त्याग किए होंगे कि भाई अब मैं आलू नहीं खाऊंगा, या हम जमीकंद नहीं खाएंगे। वो दिन तो आपको याद होंगे। क्या वो दिन याद है आपको जिस दिन आपने अष्टमूल गुणों का नियम लिया था, शराब का त्याग किया था? संदीप भैया, शराब का त्याग किया कि नहीं आपने आज तक? त्याग तो नहीं किया। हाँ, कोई पीता नहीं होगा वो अलग बात है। अंकल जी, मांस का त्याग किया आपने आज तक? मांस का त्याग किया भगवान के सामने आकर के? करा हुआ है। कब किया था? 1.5 साल हुआ। ठीक है। हाँ। शहद है। कोई दिन आप लोगों ने भगवान के सामने जाके शहद नहीं खाएंगे ऐसा त्याग किया है क्या? अभी सब लोग मना कर रहे हो। सबने किया है। पता है कब किया है? जब हम और आप सब 45 दिन के हुए थे, और हमारे घर वाले हमें गोदी में लेकर के मंदिर आए थे ना, जिस दिन सूरज मंदिर हुआ था, उस दिन बालक को नियम दिलाए जाते हैं। आज से ये बालक जैन है। अच्छा, आपको नहीं दिलाए गए थे तो नहीं पता। गांव में हुआ था। पर होता है ना भाई आजकल। आप लोगों ने नहीं किया होगा तो बच्चों के साथ करते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग के वहां पे? सूरज मंदिर ही बोलते हैं क्या? है? आवाज। आप अपने फोन की एक बार आवाज बढ़ाइए, क्योंकि बाकी लोगों को तो ठीक आ रही है।
या तो आप एक बार, हाँ, मीटिंग लीव करके फिर ज्वाइन करके देख लीजिए, शायद कुछ समस्या हो। अभी आ रही है आवाज? आपने ना शायद वो कर दिया होगा, ये जो ऊपर एक स्पीकर का साइन बना होता है, उसके ऊपर क्लिक करिए। वो क्या फोन पे बात करते हैं ना, तो उधर से आवाज आ रही होगी आपको शायद। नहीं, एक बार या फिर आप मीटिंग लीव करिए फिर वापस ज्वाइन कर लीजिए, तो अगर कुछ सेटिंग बिगड़ गई होगी तो हो जाएगा। हाँ, तो उस दिन हम लोगों ने अष्टमूल गुणों का नियम लिया था। हमने क्या, हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने, घर के बड़ों ने हमको ये नियम दिलाया था क्या, कि तुम अभी तो छोटे बच्चे हो, जब तक तुम 8 साल के होगे तब तक तो तुम्हारे ये नियम का पालन हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमारी मतलब मम्मी पापा की, घर के बड़ों की। और फिर कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब तुम जीवन में कभी शराब नहीं पियो, क्योंकि इसमें लिखा था ना कि ये अष्टमूल गुण तो श्रावक जीवन की जड़ है। तो ये आप और हमने ये नियम सब लिए हुए हैं, पता है? पूछना घर पे। जब हम छोटे थे, 45 दिन के हुए थे, और हमें मंदिर लाए थे दर्शन कराने के लिए पहली बार, उस दिन ये नियम दिलाए जाते हैं। बच्चे के कान में नमोकार मंत्र बोला जाता है, चत्तारी मंगल पाठ बोला जाता है, मंगलाष्टक बोला जाता है, और फिर बच्चे को नियम दिलाया जाता है क्या, कि अब तुम इस जैन कुल में आए हो, तुम्हारा जन्म एक जैन परिवार में हुआ है, तो जैनों के योग्य जो सामान्य शिष्टाचार है, बाहरी आचरण है, वो तुम पालन करना। शराब, मांस, शहद, इन चीजों का सेवन जीवन भर नहीं करना। ये त्याग हम लोगों ने बचपन में किए हुए हैं। तो किसी को भूल गए हो तो अपनी मम्मियों से जाके पूछना। मम्मी पापा दादा दादी जिसके जो हो, सबके होते ही है। ठीक है। अब क्या है कि इतने बचपने में ले लिए होते नियम, या लिए तो क्या थे, दिला दिए गए थे, तो हमको ध्यान भी नहीं रहता। क्या ध्यान नहीं रहता? कि हमारे इन चीजों के बचपन से ही त्याग है। तो अपन ये मान के चलो कि अभी उसको रिवाइज कर रहे हैं, कि जो त्याग हमने बचपन में किए थे वो इन चीजों के त्याग थे। ठीक है। तो दो प्रकार से अपन अष्टमूल गुण देखे थे। कौन कौन से? एक तो 3 मकार, मध्य मास मधु, और 5 उदंबर फल, इनका त्याग। और एक और देखा था अपन ने, मध्य मास मधु का त्याग, और 5 पाप का त्याग, अणुव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का स्थूल त्याग। इस प्रकार से अष्टमूल गुण थे। अब शराब वगैरह, मद्यपान, ये क्या होता है, ये अपन श्रावकाचार्य जी के आधार से देखते हैं। बहुत बढ़िया इसमें लिखा है इन्होंने, देखो, दिख रहा है सभी को? यहां से पढ़ेंगे। मध्य त्याग, मदिरा मन को मोहित करती है, अचेत कर देती है। मन के मोहित हो जाने पर धर्म को भूल जाता है, और धर्म भूल जाने पर पुरुष निशंक होकर हिंसा पूर्वक आचरण करने लगता है। देखो, जिसके सिर पे गुरु विराजमान हो, या अपन और मोटा एग्जांपल हो, जो बच्चा घर में अपने माता पिता के साथ रहता हो, वो इतने पाप नहीं करता। और जो कहीं दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए चला गया, जॉब करने के लिए चला गया, अब उसके सिर पर कोई नहीं है, तो अब वो बिल्कुल निशंक, बिल्कुल लीडर हो गया है। वो सारे पाप करने लगेगा, क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं है, रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये तो हुई माता पिता की बात। ऐसे ही ये जो धर्म है, अंकल जी, ये धर्म हमारे ऊपर शरण है ना, शरण। तो ये धर्म हमें पापों से बचाता है। और जो व्यक्ति मद्य माने शराब आदि पीता है, मदिरा पीता है, उसका धर्म ही मिट जाता है, धर्म दूर हो जाता है। अब जब वो धर्म से ही दूर हो गया, तो बिल्कुल बेखौफ होकर के वो पाप करता है। देखिए, जो व्यक्ति मद्यपान करता है, मदिरा पीता है ना, वो अकेली मदिरा ही नहीं पीता, वो साथ में दूसरे पाप भी करता है। फिर वो वेश्या सेवन भी करेगा, परस्त्री सेवन भी करेगा, झूठ भी बोलेगा। क्यों? शराब पीने वाला व्यक्ति सच बोलता है क्या? उससे पूछो तूने शराब पी है क्या, तो वो क्या बोलेगा? नहीं, मैंने नहीं पी है। झूठ भी बोलेगा। तब ये सारे के सारे पाप हो रहे किस वजह से? क्योंकि वो मन मोहित हो गया। मन मोहित मतलब मन पे कुछ कंट्रोल ही नहीं बचा।
यहाँ ऐसा विशेष जानना जो वस्तु मन को उन्मत्त करे। अब प्रश्न आता है कि मध्य मतलब होता क्या क्या है। तो लिख रहे हैं कि जो वस्तु मन को उन्मत्त करे। उन्मत्त मतलब समझते हैं? उन्मत्त मतलब पागल। उन्मत्त मतलब पागल, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। जो ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से ये मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। स्वरूप की सावधानी भुला दे। कितनी गजब बात लिखी है। स्वरूप की सावधानी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल मतलब क्या होता है कि अब वो अलर्ट नहीं है, सावधान नहीं है। जैसे गाड़ी चला रहा है, अब आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी होगी, मतलब अब वो सावधान नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बोल रहे स्वरूप की सावधानी भुला दे। स्वरूप की सावधानी मतलब, स्वरूप मतलब क्या होता है? स्व प्लस रूप। स्व मतलब अपना, रूप मतलब अपना स्वरूप। हम कैसे हैं, हमारा क्या नेचर है, जीव क्या है। मन उन्मत्त हो गया तो अपने स्वरूप की सावधानी नहीं बची, खुद की खबर नहीं बची। अरे दूसरों की खबर तो छोड़ो, खुद को ही भूल जाता है। विषयों में आसक्ति बढ़ती है। विषय मतलब जो पांच इंद्री पढ़ के आए थे ना अपन, पांच इंद्री के विषयों की आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति मतलब लालसा, इच्छा खूब बढ़ती है। रसना इंद्री तथा उपस्थ इंद्री। रसना इंद्री तो समझ गए। और उपस्थ, उपस्थ मतलब काम इंद्री। काम मतलब हाँ, सेक्सुअल डिजायर्स, काम वासना, ये खूब ज्यादा बढ़ती है। किसमें? जो व्यक्ति मद्यपान करता है। नुकसान बता रहे मद्यपान से होने वाले। इंद्रियों के विषय में अतिराग बढ़ा है, वह वस्तु मद्य है। अब वो मद्य क्या क्या होती है, तो यहाँ पे लिखा भांग पीना, अफीम, छिलका आदि नशाकारक वस्तुएं तथा इनके संयोग से बने पाक, माजूम, इन सभी मदकारी वस्तुओं के भक्षण करने से धर्म बुद्धि का नाश हो जाता है। अभक्ष भक्षण में ही मस्त हो जाता है, बुद्धि की उज्जवलता नष्ट हो जाती है। अरे परमार्थ का विचार नष्ट हो जाता है। कितनी सारी बातें लिखी। अब ये पता नहीं क्या क्या होता है, ये पाक माजूम क्या होते हैं भैया, ये अपने को आइडिया नहीं है। या उस समय जब इन्होंने टीका लिखी होगी जब वो चीजें चलती होंगी। अब आजकल चेंज हो गई। अब ये मान लो भांग, अफीम, ड्रग्स होते हैं। आजकल के जमाने में ड्रग्स चल रहे, पाउडर चल रहे, कोकीन और हीरोइन और है। हाँ यही लिखा ना, इनके संयोग से बना, मतलब भांग अफीम इनसे मिल करके इनको सड़ा गला करके कोई चीज बनाई। हुक्का, चरस, गांजा, ये सब इसमें आएगा मध्य में। जो नशा उत्पन्न करती है चीजें। मद्य मतलब अकेली शराब ही नहीं संदीप भैया, वो सारी चीजें जो नशा पैदा करे। और कैसा नशा पैदा करे कि उस नशे की वजह से ये अपना स्वरूप ही भूल जाए और बाहर लिखा है ना अभक्ष भक्षण में मस्त हो जाए। कितने प्रकार के नशा होने लग गए आजकल तो। अरे लोग सांप के काटने का नशा करते हैं, मालूम है आपको? सांप का डंक पड़वाते हैं और नशे में चले जाते हैं। सांपों से कटवा रहे हैं आजकल लोग। और ये पाउडर वगैरह तो चलते ही है, ड्रग्स चलते हैं। इसके अलावा हुक्का वगैरह होता है, ये बिल्कुल थोड़े मॉडर्न नशे। और थोड़े पुराने जमाने के देखे तो ये सब चलती है, अफीम, तंबाकू, ये सब मद्यपान में जाता है। तंबाकू वगैरह भी, क्योंकि तंबाकू ये भी तो नशा ही पैदा करता है। नशाकारक वस्तुएं होती है ना उसमें, तलब छूटती है, बस उसके बिना रहा नहीं जाता। उसके बिना रहा नहीं जा रहा, यही तो बता रहा है कि वो नशा हो चुका है अब। अंकल जी नशा मतलब क्या? अब उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा। लिखा है ना आसक्ति बढ़ जाए। आसक्ति मतलब एनी हाउ मेरे को तो चाहिए। मैंने कहानी बताई थी ना, जो व्यक्ति एक कहानी है, थोड़ी पुरानी असली कहानी है। एक राजा थे, तो वो राजा को आदत थी चूरन, वो गुटखा पान मसाला खाने की, तंबाकू खाने की। पूछता हूँ अतिशय, रुको। तंबाकू खाने की आदत थी राजा को। तो राजा के जो मंत्री थे, मंत्री जैन थे। तो उन्होंने बोला कि महाराज, आप इतने बड़े देश के राजा हो और आप ये तंबाकू वगैरह खाते हो, ये आपको शोभा नहीं देता? तो महाराज बोलते कि
तुम कौन होते हो भैया मेरे को बोलने वाले? हमारी इच्छा होती है हम खाएंगे। मंत्री ने बोला कि महाराज, आपकी इच्छा होती है आप खाते हो वो सब ठीक है, पर ये जो आपकी आदत है ना, ये आपको एक दिन भिखारी बना देगी। तो राजा मंत्री के ऊपर हंसने लग गया। कैसी बातें करते हो तुम मंत्री, मैं इतना बड़े देश का राजा, तुमको लगता है मैं भिखारी बन जाऊंगा? हाँ, मेरे इतने सारे भंडार भरे हुए हैं, हमारी पीढ़ी पीढ़ी सब खा ले, इतना हमारे पास में सब है, सोना चांदी है, हम कैसे भिखारी बन जाएंगे? बोले देखना महाराज, आप एक दिन भिखारी बन जाओगे। ठीक है भैया, बहुत दिन हो गए। एक बार राजा साहब जो है अपनी पूरी सेना के साथ में दूसरे देश जा रहे थे। अब रास्ते में उनका तंबाकू खत्म हो गया। अब राजा को तो एकदम तलब लगी कि भैया अपने को तो चाहिए। पूछा साथ वालों से कौन कौन लेकर के आया है, कि साहब हमारा तो सबका खत्म हो गया, किसी के पास भी नहीं बचा। तो इतने में वहां जंगल में एक लकड़ी काटने वाला गरीब, वो व्यक्ति ऐसे हाथ मसलते हुए आ रहा था। तो राजा को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया राजा को? अरे, इसके पास में मिल जाएगी। तो वो इतना बड़ा राजा, वो उस लकड़ी काटने वाले व्यक्ति के आगे भीख मांगने लग गया, ए भैया, ए भैया थोड़ी सी मेरे को भी दे दो। तो मंत्री फिर धीरे से बोलता, देखा महाराज, मैंने कहा था ना आपसे, ये आदत आपको एक दिन भिखारी बना देगी, देखो आप भीख मांग रहे हो। ये इतना गंदा नशा है। अभी सब आएगा कि मध्य मध्य में ये सब चीजें। जो व्यक्ति शराब आदि पीता है, सिगरेट का नशा करता है, इसको यही ख्याल नहीं रहता किसके साथ कर रहा है। ट्रेन में जाएगा तो ट्रेन में अपने जैसे ढूंढ लेगा, भले ये कोई अच्छे जाति का, अच्छी कुल का भी क्यों नहीं हो। अगर इसको कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला, तंबाकू खाने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो वहां बाथरूम के पास दरवाजे पे खड़े खड़े ही उनसे दोस्ती यारी हो जाएगी। क्यों? होता है कि नहीं होता है? इसको यही समझ नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, सारा का सारा विवेक नष्ट हो जाता है। सारा विवेक नष्ट हो जाता है। सावधानी, उन्मत्त, मन को उन्मत्त मतलब मन ऐसा पगला जाता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये विचार ही नहीं करता। वो कौन सी जाति का है, कहाँ से वो व्यक्ति आया है, क्या करता है, क्या करके आया होगा, हाथ धोए नहीं होंगे, क्या किया होगा, और उससे बीड़ी मांगी और इन्होंने बीड़ी पी ली है। एक दूसरे की झूठी बीड़ी सिगरेट पी लेते लोग। हम्म। इसका मतलब झूठी झूठी तो नहीं पीना चाहिए, सच्ची तो पी सकते हैं अपनी खुद की। अरे भाई साहब, सच्ची ही नहीं पीना चाहिए। पर वो झूठी कैसे, मतलब होता ना झूठी, वो व्यक्ति कौन है, कहाँ के उसके हाथ होंगे, बाथरूम, कितने लोग होते हैं जो बाथरूम में है, बाथरूम में बैठे बैठे बीड़ी पीते हुए बाहर आया और उससे ही उसने मांग ले कि ला भैया मेरे को भी दे दो। इतना खतरनाक होता है नशा। ये बोल रहे हैं, इसलिए ये अपने योग्य नहीं है, इसको छोड़ो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इनमें मस्त हो जाता है, वो भक्ष अभक्ष में मस्त हो जाता है, अभक्ष भक्षण करने लग जाता है। अब एक बार इसकी संगति ऐसी हुई, तो धीरे से फिर वो मांस भी खाएगा। शराब पीने वाले व्यक्ति को मांस भी चाहिए फिर साथ में। तो एक के बाद एक चेन जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है। इसके लिए ये बोल रहे हैं कि उसकी बुद्धि की उज्जवलता नष्ट हो जाती है। ये सब मद, मद मतलब होता है नशा। ये नशा करने वाली वस्तुओं का भक्षण करने से धर्म बुद्धि का नाश हो जाता है। धर्म बुद्धि मतलब, हाँ, जहाँ अपनी बुद्धि लगनी चाहिए, आत्म कल्याण में लगनी चाहिए, देव शास्त्र गुरु के प्रति लगनी चाहिए। अरे इतना भी नहीं तो अपने घर वालों के लिए लगनी चाहिए। उसकी घर गृहस्थी चौपट हो जाती है। कहानी सुनानी पड़ेगी क्या? पांच पांडव वाली, कौरवों वाली। नशे में ही पूरी की पूरी चौपट हो गई थी सब। खैर, वो जुआ, जुए का नशा था वो, जुए में। अरे जुआ तो छोड़ो, आपको मालूम है मथुरा नगरी जली थी? नेमिनाथ भगवान ने समोशरण में घोषणा करी क्या, कि ये जो मथुरा नगरी है, ये आज से 12 वर्ष के बाद में पूरी जल करके राख हो जाएगी। अंकल जी, वो कैसे जलेगी? शराब की वजह से जलेगी। तो बाकी जो वहां पे दूसरे लोग थे ना, पांडव वगैरह, श्री कृष्ण और ये सब, इन्होंने बोला अरे हम थोड़ी होने देंगे ऐसा। अब भगवान ने 12 साल पहले एडवांस में बता दिया। तो अपन क्या करो कि नगर से जितनी भी शराब है,
यादवों ने मिलकर के जितनी शराब थी, सारी की सारी शराब नगर के बाहर फिकवा दी। और फिकवा दी मतलब बंद बॉटल नहीं, धुलवा दी कि अब कोई इसको पी भी नहीं सके, किसी को बॉटल तक ना मिले अंकल जी। और पूरी ढुलवा दी। क्या हुआ कि वो इतनी सारी शराब उस नगर में थी कि वो ढुल करके गई और बहती 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 का मिल गई, नदी में जाकर के मिल गई। अब वो नदी, पूरी की पूरी नदी में जाके शराब मिली तो नदी का पानी नशीला हो गया। फिर वो कहानी लंबी चौड़ी, एक मुनिराज, ये द्विपायन मुनिराज जो है, वे वापस लौट करके इधर नगर में आए, क्योंकि उनको ध्यान नहीं था कि 12 वर्ष हो गए। उनको था कि भाई 12 वर्ष हो चुके, जबकि 12 वर्ष हुए नहीं थे। लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर। तो हर 4 साल में, जैसे अभी इस साल फरवरी में कितने दिन है, 29 डेज। तो उनको क्या लगा कि भैया हो गए होंगे 12 साल, और अपने को 12 साल तक नहीं आना था इस नगरी में। और वे लौट करके आ गए, जबकि 12 साल नहीं हुए थे, अभी भी उसमें टाइम बचा था। तो कुछ लड़के वगैरह थे, वो खेलते 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 जंगल में पहुंचे। और बहुत तेज प्यास लगी, कुछ मिला ही नहीं। और उनके पास जो सामान लेके आए थे सब खत्म हो गया। तो उनको नदी दिखी कि अरे नदी मिल गई, चलो पानी पियेंगे। अब नदी तो क्या, वो तो शराब ही बह रही थी उसमें। सोचो, पूरे शहर भर की शराब जिस नदी में चली गई हो, उसका पानी कितना नशीला हो गया होगा। और 12 साल में तो और कितना ज्यादा नशीला हो गया होगा। मालूम है ना, शराब जितनी पुरानी होती है उतना ज्यादा नशा करती है, उसमें उतने जीव पड़ जाते हैं। तो उन बच्चों ने शराब पी, और शराब पी करके नशा चढ़ा। और नशा चढ़ने की वजह से मुनिराज को बहुत अपशब्द बोलने लग गए। तो उनके अपशब्दों को सुन करके वो मुनिराज को क्रोध आ गया। और वो उनके इधर कंधे से एक पुतला निकला। पुतला मतलब एक शरीर निकला। और वो शरीर निकला और पूरी की पूरी द्वारिका को भस्म कर दिया उसने। और वो फिर लौट करके आ गया। बोलो, भगवान की वाणी झूठी हुई कि नहीं हुई? सबने कोशिश कर ली कि हम इसको बदल दे, कैसे भी करके बदल दे। पर भाई साहब, भगवान के वचन कैसे झूठे हो सकते हैं? तो वो शराब की वजह से पूरी द्वारिका भस्म हो गई थी। इतनी ज्यादा नुकसान वाली वस्तु है। अरे नुकसान वाली वस्तु क्या, इसमें फायदा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे को एक आध फायदा बताओ शराब का, अंकल जी। शराब पीने के फायदे बताइए। कि ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि भैया नशा चढ़ता है तो हम बहुत मस्त हो जाते हैं, हम हमारे सारे दुख भूल जाते हैं। तो दुख भूल जाने से क्या दुख मिट गए क्या? तुम्हारे दुख तो अभी भी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। अभी यार तुम्हारा नशा उतरेगा और तुम्हारे दुख तो वही है ना। तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ दुखों को दूर करने का? है अपने आप को बेहोशी में डाल करके ये मानना कि अब मैं खुश हूं, अब मैं खुश हूं। ये कोई तरीका हुआ क्या? हाँ, तुम उस प्रॉब्लम पे जा करके काम करो तो समझ भी आती है। अंतिम लाइन क्या लिखी? परमार्थ का विचार नष्ट हो जाता है। परमार्थ मतलब परम प्लस अर्थ। परम मतलब उत्कृष्ट, सबसे अच्छा। और अर्थ मतलब कार्य। अर्थ मतलब कार्य। सबसे अच्छा कार्य क्या है? सबसे अच्छा कार्य बोलो। सबसे अच्छा कार्य क्या है? हाँ, मोक्ष मार्ग पर चलना, स्वयं सुखी हो जाना, भगवान बन जाना, आत्म कल्याण, ये सबसे बेस्ट काम है ना। अब ये परमार्थ का तो विचार ही नहीं रहता। जो व्यक्ति मद्यपान करता है वो क्या विचार करेगा इसका? ठीक है, ऐसा समझना इसमें। अतिशय, तुम्हारा प्रश्न लिख करके भेज सकते हो तुम। यहाँ पे क्या शोर बहुत है, मेरे को आवाज आएगी नहीं आपकी। चैट में लिख करके भेज दो, हम ले लेंगे आपका प्रश्न। हाँ, वो भेजेंगे ना भाई साहब अभी। चलो, तुम लिख के भेज देना, है ना। आगे पढ़ते हैं अपन। भांग त्याग, अब अलग अलग प्रकार के उन्होंने मद्य बताए कि किस किस टाइप्स के मद्य पाए जाते हैं। भांग त्याग, इसीलिए जो जिनेंद्र की आज्ञा को मानना चाहता है वह अवश्य नशाकारक वस्तु को खाने पीने का त्याग कर देता है। कौन? जो जिनेंद्र की आज्ञा मानना चाहता है। उन्होंने बिल्कुल सीधी सीधी बात रखी है। क्या? कि भाई तुमको अगर जिनेंद्र की आज्ञा माननी हो
तो तुम इन चीजों का त्याग करो, और तुमको उनकी आज्ञा माननी नहीं हो तो फिर तो आप फ्री हो, जो इच्छा हो सो करो। और उनकी आज्ञा में कोई उनका थोड़ी भला है। अरे भगवान की आज्ञा मानने में किसका भला है? अपना ही तो भला है। इनका प्रश्न है कि दवाई वगैरह में भी ड्रग्स यूज होते हैं, तो नहीं लेनी चाहिए ऐसी दवाई जिनसे नशा होता हो। अपन ने बात की थी ना, कफ सिरप वगैरह होते हैं, और दूसरी भी ऐसी दवाइयां होती है जिनमें नशा होता है। ऐसी दवाइयां सेवन करने योग्य नहीं है। उनका ऑल्टरनेट दूसरी भी दवाइयां आती है, वो दवाइयां अपने को खानी चाहिए अगर खाना ही पड़े तो। अरे एलोपैथी तो लोग अवॉइड करते क्योंकि ये बहुत अभक्ष होती है। आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती है जो अभक्ष होती है। अभी एक दवाई हमारे घर में यूज करते थे, उसका हमको कल ही पता चला कि उस दवाई में शहद होता है। एक खांसी वगैरह की दवाई होती है आयुर्वेदिक, एलादी वटी उसका नाम है। एलादी वटी, पता ही नहीं था अभी तक कि उसमें शहद होता है। तो उसमें शहद, इसलिए अगर आयुर्वेदिक दवाई भी अपन यूज करें तो अपने को उसके पीछे जो उसके घटक है, इंग्रेडिएंट्स है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। आयुर्वेद के नाम पर अपन सब कुछ ले ले, ऐसा नहीं करना। समझ में आ गया भाई अतिशय? दवाई के रूप में भी यूज करना पड़े तो नहीं करना चाहिए। आगे, भांग में त्रस जीव बहुत उत्पन्न होते हैं। त्रस जीव मतलब 2 से लेके 5 इंद्री तक के जीव, थोड़े बहुत नहीं, बहुत उत्पन्न हो जाते हैं। किसमें? भांग में। कितने लोग तो धर्म के नाम पर भांग पीते हैं, बोल बम बोल बम बोल बम करके गटका जाते हैं। शिकंजी ठंडाई भांग मिला करके, बताओ। मतलब नशा करना है तुमको, और तुम सहारा किसका ले रहे? धर्म का है। चिलम पीनी है तुमको, और सहारा किसका ले रहे तुम? धर्म का, भगवान का। कितनी फ्रॉड बातें हैं। क्यों? अरे ऐसा कोई व्यक्ति भगवान कहलाने भी लायक हो सकता है क्या, जो भक्तों को नशा करना सिखाए? है? और उसके नशे की वजह से घर वाले तो परेशान हो रहे। अब बताओ वो घर वाले उस भगवान को जय जय करे कि नहीं करे? क्योंकि इन भगवान ने तो तुम्हारे इस घर के व्यक्ति को नशेड़ी बनाया। अब उस भगवान की मैं पूजा करूं कि नहीं करूं? इससे सिद्ध होता है कि वीतरागी जीव ही भगवान बन सकता है। ये जो रागी द्वेषी होते हैं ना, भगवान हो ही नहीं सकते। अंकल, जो व्यक्ति ये बोले नशा करने में आनंद आता है, खूब नशा करो, खूब भांग पियो, खूब ये खाओ, तो ये तो राग का प्रतीक है, कैसे भगवान हो जाएगा? समझ में आया? भांग पीने वाले की देखने सोचने की प्रवृत्ति नहीं होती। अन्य पदार्थ में जीव पड़ जावे तो उसे खाता नहीं है, किंतु भांग को पीने वाला भांग छान कर नहीं पीता, जबकि उसमें असंख्यात त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। क्या बोल रहे हैं? चलो एक पूछता हूँ आपसे, कौन बताएगा? अंकल जी आप बताओ। आप आंखों देखी मक्खी निगल सकते हो क्या? नहीं सुना है ना ये डायलॉग, तो भाई आंखों देखी मक्खी तो नहीं निगल सकते। इसका मतलब आंखों से नहीं देखी हो तो वो तो निगल लेंगे। ठीक है कि भाई अपनी जानकारी में जा तक हो, अकेली अकेली मक्खी की बात नहीं, कोई भी चीज कि अपनी आंखों के सामने उसमें कोई कीड़ा पड़ गया हो तो अपन खा जाएंगे क्या उसको? तो यहाँ बोल रहे हैं कि यूं तो चीजों को छान छान करके खाता है, दूसरे पदार्थों में जीव पड़ जाए तो उनको खाता नहीं है। हैं? पर इसको कौन समझाए कि भांग में तो प्रति समय असंख्यात असंख्यात जीव पैदा होते रहते। तू भांग छान छान करके पी रहा है क्या? वहां तो तू कितने सारे जीवों को गटक जाता है, और यहाँ बड़ी चतुराई दिखाता है। क्यों? एक व्यक्ति, जो व्यक्ति भांग पीता हो, सुनना ध्यान से, उसको अपन एक गिलास में दूध दो, और उसके दूध में ऊपर मक्खी भी नहीं, बस इतना कुछ काला सा कचरा पड़ा हो, तो वो ऐसे करके ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो बड़ी चतुराई दिखाता है। और जो भांग पी जाता है उसमें तो प्रति समय बिना रोकना चाहो तो भी वो जीवों की उत्पत्ति रुकती नहीं है। कंटिन्यू कंटिन्यू उसमें जीव पैदा होते रहते। इतनी भयंकर हिंसक पदार्थ है वो भांग। और आजकल तो ये भांग स्टैंडर्ड बन गया। क्यों? होली के दिन कोई भांग नहीं खाए, शिवरात्रि के समय कोई भांग नहीं खाए, तो है काय के भक्त तुम?
क्यों? काय कैसे क्या रंग चढ़ेगा? रंग चढ़ाने के लिए तो थोड़ा सा चाहिए ही सही। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ये मैं दूसरों की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये जैनों की बातें चल रही है। दूसरों से अपने को क्या लेना और क्या देना, अपन अपना ही देख ले। जैनों में जैनों में ही, और उल्टा जैन सोशल ग्रुप के नाम पे नाम क्या रखा? जैन सोशल ग्रुप है। होली मिलन पार्टी, जो भी नाम रखना हो आपको रख देना। पहली बात तो जैनों के यहाँ पे होली का काम क्या है? और तुमको होली खेलनी हो तो जैनों के बैनर के नीचे तुम क्यों होली खेलते हो? कि होली जैनों का त्योहार है क्या? होली का जैन धर्म से क्या लेना देना है? तुमको यूं खेलनी हो तो तुम खूब खेलो ना, अपने घर में खूब गुलाल उड़ाओ। पर जैन नाम दे करके अपने को क्या खेलने की आवश्यकता है? ऐसे मैंने नवरात्रि के समय भी बोला था, है जैन नवरात्रि मंडल। क्या जैनों में नवरात्रि जैसा? मतलब आप धर्म की आड़ लेकर के अपने राग द्वेष का पोषण कर रहे हैं। जबकि जैन धर्म तो वीतरागता नाम है। जैन धर्म मतलब क्या? वीतरागता। और आपकी वीतरागता तो बढ़ नहीं रही, उल्टा राग ही बढ़ा जा रहा है। तो इसको आप धर्म का कैसे नाम दे सकते हो? क्यों? जैन सोशल ग्रुप वैलेंटाइन थीम पार्टी। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ तो ब्रह्मचर्य के पाठ सिखाए जा रहे हैं और तुम वैलेंटाइन की पार्टियां बना रहे हो। हैं? तुम जैन कहलाने लायक हो सच्ची में? लगता है तुमको ऐसा? क्यों अंकल जी? देखे होंगे आपने से बहुत सारे ग्रुप। नहीं देखे? सुने तो होंगे। मेरे को तो इतनी शर्म के मारे आंखें मेरी ऐसी हो जाती है। न्यूज़पेपर में छपता है, हैं? न्यूज़पेपर में छपता है क्या? महिलाएं छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई हैं, वैलेंटाइन थीम पार्टी। जैन समाज ने बनाई वैलेंटाइन थीम पार्टी, वाह, बहुत बढ़िया। इसके लिए तुम जैन समाज में जन्म लिया था तुमने, वैलेंटाइन थीम पार्टी बनाने के लिए। भाई साहब जरा विचार तो करो, हम किन मुनिराजों के शिष्य हैं? हम किन भगवंतों के शिष्य हैं? हमारी जिनवाणी अपने को क्या सिखाती है? अरे अपना कल्चर क्या है आपको पता है? अपनी संस्कृति क्या है? हैं? खूब विचार करना गंभीरता से। मैंने थोड़ा सा हिंट किया है। अब आप लोग सब समझदार है, सबको विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम हमारे नाम के आगे जैन लगाते हैं तो जैनियों जैसा अपना आचरण भी होना चाहिए। ऊपर ऊपर से जैन लिखने से कुछ नहीं होता। अतः धर्म का इच्छुक भांग का अवश्य त्याग ही करता है, क्योंकि भांग अंतरंग बिगाड़ करता है तथा बाह्य में भी बहुत त्रस्त जीवों की विराधना होती है। क्या लिखा है? धर्म के इच्छुक भांग का अवश्य त्याग करता है। जिसको धर्म करना हो, धर्म मतलब ये क्रियाकांड नहीं। सुन लेना भाई साहब, संदीप भाई, धर्म मतलब ये क्रियाकांड नहीं कि जिसको अभिषेक करना हो वो भांग नहीं पिए, जिसको पूजा करनी, वो सब तो इन्वॉल्व है ही सही। यहाँ पे धर्म का मतलब है सुख। धर्म इज इक्वल्स टू सुख। तो जिसको सुखी होना हो वो व्यक्ति ऐसी भांग का नशा ना करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि उससे अंतरंग बिगाड़ होता है। अंतरंग बिगाड़ मतलब ये ऊपर लिखा ना, अपने भाव बिगड़ते हैं, अपने को विवेक ही नहीं बचता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये अंतरंग बिगाड़। और बहिरंग कि बाहर में भी कितने जीवों की हिंसा होती है। तो तुम दूसरों को दुखी करके स्वयं कैसे सुखी हो सकते हो? ठीक है, चलिए आगे। अभी कुछ प्रश्न आए हैं। क्या प्रश्न आए हैं? नशा करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट टू मेडिसिन लू ही नहीं क्या? चलिए आप मुझसे अलग से बात कर लीजिएगा नरेंद्र जी, डायबिटीज ठीक है। उसके और भी उपाय है। एलोपैथी के अलावा भी दूसरे उपाय है, अहिंसक उपाय है, कम हिंसा वाले उपाय है, जिनसे बीमारी बीमारी को जड़ मूल से मिटाया जा सकता है। अकेला एलोपैथ ही जगत में शरण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
मदिरा त्याग। अभी भांग की बात आई थी, अब मदिरा, वो भी मद्य का ही एक फॉर्म है। मदिरा में तो असीम, अपरिमाण त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, अत्यंत दुर्गंधित है। उत्तम कुल के पुरुष यदि मदिरा की धारा को दूर से ही भोजन करते हुए देख ले तो उसी समय भोजन का त्याग कर देते हैं, तथा मदिरा से छू जाने पर वस्त्र सहित स्नान करते हैं। पता नहीं कौन से काल में पंडित जी ने लिखा होगा ये, आजकल तो एक ही टेबल पे बैठ करके चलती है। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, कि वो अगर मदिरा की धारा, मतलब मदिरा देख भर लेना दूर से, तो व्यक्ति भोजन नहीं करे वहां पे। इतनी पवित्रता होती थी पहले जीवों में। और अब जैसे जैसे हमारा कल्चर हम भूलते जा रहे हैं, हम हमारे देश, शास्त्र, गुरु, धर्म, मंदिर, जिनवाणी, इनसे दूर होते जा रहे हैं, उतने हम ढीठ होते जा रहे हैं। हम्म? क्या फर्क पड़ता है, वो उसका खा रहा है, मैं अपना खा रहा हूं, क्यों? मैकडोनल्ड्स पे गए दोस्तों के साथ में, उसने भले ही चिकन, मुर्गी ऑर्डर करा हो, तो वो मैं नहीं खाता, हम तो बस साथ साथ जाते हैं, क्यों? मैं तो अपना अपना वेज मंगा के खा लेता हूँ। भाई साहब, किसको चला रहे हो तुम, बताओ ना। आज तो तुम एक टेबल पे साथ में बैठे हो, कल को एक थाली भी साथ की हो जाएगी तो देर नहीं लगेगी उसमें, और हो ही जाती है। ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज कितने उच्च कुल के लोग भी नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं। जबकि वहां क्या लिख रहे हैं कि अब समझ जाना कि अगर तुम ऐसे काम करते हो तो उत्तम कुल के कहलाने लायक हो कि नहीं हो। क्योंकि उत्तम कुल का कोई व्यक्ति हो तो वो तो दूर से दिख भर जाए तो अपना भोजन छोड़ दे, वहां पे बैठे तक नहीं। और कोई शराबी व्यक्ति इसको छू लेवे तो कपड़ों के सहित नहाए। इतनी पवित्रता होनी चाहिए। बाहरी पवित्रता की बात चल रही ना। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि आप बड़ी हंसी उड़ा रहे हो शराबी लोगों की, आप तो उनको बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहे हो, क्यों? बिल्कुल अछूत जैसा ट्रीट कर रहे हो, तुमको अपना आप में बड़ा घमंड है, क्यों संदीप भैया? हो सकता है ना ऐसा प्रश्न, कि भैया हमको शराबी से प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो शराब से प्रॉब्लम है। हमको उस व्यक्ति से थोड़ी कुछ, अरे हमारे तो सप्त व्यसनी अंजन चोर भी भगवान बन गया, तो हमको व्यक्ति से थोड़ी कोई समस्या है। हमको तो उस नशे से समस्या है, और उस नशे की बुराई चल रही। देखो ऊपर क्या लिखा है, मदिरा का त्याग। मदिरा पीने वाले व्यक्ति से दूर हो जाओ ऐसे थोड़ी लिखा। हाँ, अब जिसने पी ही रखी हो, अब आप उसके साथ में रहना पसंद करोगे कि? अच्छा बताओ, कितनी बार ऐसा होता है ना, वर्कर वगैरह होते हैं, हमाल मजदूर होते हैं, ये लोग पी लेते हैं। अब इनसे 5 मिनट खड़े होके बात करना तक नहीं सहन होती है। हाँ, देखो क्या लिखा है, मदिरा से उन्मत्त होने वाला, जो मदिरा से जिसको नशा चढ़ जाता है ना, वो माता को, पुत्री को स्त्री रूप से आचरण करता है, देखता है। अपनी माँ को माँ के जैसे नहीं देखता, ये देखता है कि ये तो मेरी पत्नी है। अपनी बेटी को बेटी के जैसे नहीं देखता और इसको लगता है कि ये मेरी पत्नी है, क्योंकि उसको नशे में कुछ समझ नहीं पड़ती। आप लोगों ने देखा है कि नहीं ऐसे, सड़क किनारे पड़े रहेंगे, हैं, तपती धूप, ये तो मैंने ही देखा कितनी बार। तपती धूप अप्रैल मई जून की, और डामर की सड़क कितनी गर्म हो जाती है, उस पर वो व्यक्ति लेटा हुआ है, शराब के नशे में पड़ा हुआ है, उठाने वाला तक नहीं है उसको कोई। ऐसी स्थिति है। गटर में पड़े रहते हैं, कुत्ते उनके मुंह में बाथरूम करके चले जाते हैं, ऐसी दशा हो जाती है। तो किसी की हंसी नहीं उड़ा रहे अपन, पर ये नशे की दशा ही ऐसी है, नशा होता ही इतना बुरा है। भय, ग्लानि, क्रोध, काम, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, ये सभी दोष जो हिंसा के कारण होने से हिंसा ही है, वे सभी मद्य पीने वाले के होते हैं। शराब पीने वाला व्यक्ति बहुत भयभीत रहता है। भयभीत रहना अपने आप में दोष है। और क्या लिखा है, ग्लानि, क्रोध। अब देखना उसका बाय नेचर बड़ा गुस्सैल होता है वो,
जरा से में गुस्सा आ जाता है। अकेला शराब में ही नहीं, जो तामसिक तामसिक भोजन होता है ना, तामसिक तमस मतलब जो अपने अंदर बहुत एक्साइटमेंट बढ़ाती है, एकदम एग्रेशन बढ़ाती है, ये ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे जो होता है ना प्याज वगैरह, ये सब तामसिक भोजन कहलाते हैं। ऐसा भोजन करने वाले, पता है ऐसा भोजन किनको कराया जाता है? जिनको बहुत ज्यादा हम्माली करनी है, खूब ज्यादा गुस्सा करने वाला किसी का काम है, वो लोग ऐसी चीजें खाते हैं। क्योंकि वो खाने से बॉडी में हार्मोन्स ही वैसे बनते कि अब आपको खूब गुस्सा आएगा। अब आप बिल्कुल ना आओ देखोगे ना ताओ, और बिल्कुल टूट पड़ोगे। तो उसको खिलाया भी वही जाता है। अपने को कौन सी दंगल लड़ने जानी है? कुछ नहीं, अपने को तो दुकान खोलनी है अपनी जाके, और शाम को वापस घर आना है? चाहे जब हंसने लग जाएगा, किसी पे भी हंसने लग जाएगा, चाहे कहीं हंसने लग जाएगा। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? कभी भी रोने लग जाएगा। अरे शराबी व्यक्ति की दशा तो इतनी दयनीय होती है, कहीं भी होगा तो मतलब अब आप सोच लो कैसा करता है वो। कहीं भी ये शोक लिखा ना, शोक, कहीं भी रोने लग जाएगा, फूट फूट करके रोएगा, और एकदम रोते रोते एकदम हंसने लग जाएगा। और लोग हंसते हैं उसके ऊपर, फिर उस पर दया कौन करता है? सब हंसते ही तो है। अतः धर्म का अर्थी मद्यपान का दूर से ही त्याग कर देता है। जिसको धर्म धर्म मतलब सुख। इस रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में ही धर्म की परिभाषा लिखी शुरुआत में श्लोक में। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बताया धर्म मतलब क्या, कि जो इस जीव को उत्तम सुख प्राप्त कराए, वो धर्म है। तो जो थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में सुख चाहता हो, वह दूर से ही मदिरा का त्याग करे। पीना तो दूर, छूना तो दूर, देखने योग्य भी नहीं है। बहुत भयंकर दशा हो जाती है। अब आप लोगों को एक प्रश्न हो सकता है, पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं खुद ही प्रश्न बना के निकाल लेता हूं। क्यों? कि आप जिनकी बात कर रहे हो ना, वो लोग तो खराब वाली शराब पीते हैं, सस्ती वाली। और वो स्टैंडर्ड वाली शराब तो अच्छी होती है ना। क्यों? 5-10 हजार रुपए वाली जो होती है स्टैंडर्ड वाली शराब, उसमें थोड़ी व्यक्ति ऐसा हो जाता है। वो तो चलती थोड़ी, बियर विस्की, वो तो बहुत अच्छी होती है, वो तो स्टैंडर्ड होती है। क्यों? कि जहर तो जहर ही है। क्यों अंकल जी, सस्ता जहर लूं कि महंगा जहर लूं? मेरे को समाज में अच्छा दिखना है ना, कंपनी में मेरी खूब इज्जत होनी चाहिए, तो सस्ता वाला जहर खा के मरूं कि महंगा वाला जहर खा के मरूं? कि भैया जहर तो जहर है ना, उसमें क्या सस्ता और महंगा। हम्म। अभी मैं एक जगह गया था, शादी में था। जैन नहीं थे, दूसरे थे वे लोग। उस शादी में उन्होंने कम से कम 7 से 8 लाख रुपए सिर्फ शराब शराब में खर्च किए। 8 लाख रुपए की शराब पी गई उस शादी के अंदर। ठीक है? जैन नहीं थे, दूसरे थे। और 3 दिन 4 दिन तक रात में उनका पार्टी चलती रही। और रात में कितनी बजे तक? सुबह 4-5 बजे तक पार्टियां चलती रही। यहां तक तो ठीक था। आगे की सुनो। 3 अलग अलग बार काउंटर बने। जेंट्स का बार काउंटर अलग, महिलाओं का बार काउंटर अलग, और बच्चों का बार काउंटर अलग। किसकी बात कर रहा हूं मैं? परिवार की शादी। महिलाएं अलग पी रही शराब सुबह 5-5 बजे तक। ये स्थिति है। मैं कहाँ की बता रहा हूं? मैं इंदौर की। तो बाकी दूसरे शहरों की तो आप देख ही लो। बच्चे अलग पी रहे, शराब पी पी करके गिर रही है महिलाएं, कोई उठाने वाला नहीं है उनको। ऐसी स्थिति है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब हर प्रकार से ये जो दशा है ना, बहुत दयनीय दशा है। कोई भी व्यक्ति भूल से ये नहीं मान बैठे कि मैं
कोई कोई सा भी नशा करता हूं तो मैं कुछ बहुत स्टैंडर्ड का काम कर रहा हूं, कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है इसमें। है आजकल हो गया ऐसा। आजकल तो कॉलेजों में छोड़ो, स्कूलों में बच्चे नशे कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं, स्कूलों में बच्चे नशे कर रहे हैं। हम्म। 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चे खूब चल रही। इनको लगता है ये स्वैग है हमारा, स्टैंडर्ड है। अरे क्या बात कर रहे हो, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तू खुद के लिए नरक का रास्ता खोल रहा है, तेरे को पता नहीं है। महापाप है इसमें। तो ऐसे मद्यपान नाम का पहला ये अष्टमूल गुण का त्याग अपन लोग करे। है ही अपन लोगों का करना, तो क्या है, मैंने बोला था ना, अपन सबके तो है ही। जब हम 45 दिन के हुए थे, जब हमारे घर वालों ने कराए थे, तो अपन उसको पाले। और जिसका नहीं हो, कोई भूल गया हो, तो ले लेना नियम। अब यहाँ दूसरी बात मेरे को करके ये बात पूरी करनी है, समय हो रहा है। देखो भाई, ये क्लास आप भी सुन रहे हो, बाद में भी कोई भविष्य में सुने, ये क्लास सुनने वाला अगर कोई व्यक्ति शराब भी पीता हो, सुनना ध्यान से, तो भी वो व्यक्ति बिल्कुल भी डिप्रेस ना होवे। अरे हमारे यहाँ तो शराबी क्या, साथ साथ व्यसन करने वाला अंजन चोर भी भगवान बना है। तो यहाँ किसी की बुराई करने का अपना पर्पस नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने जीवन में अगर ये चीज हो, तो उसको अपन दूर करने का प्रयास करें। और देखो, अपन लोग तो क्या पीते नहीं है ना, इसलिए अपने को बातें करना बड़ी सरल है। जिसको लत हो, उसको छुड़वाना बड़ी कठिन है। बोलने में तो अपना कुछ नहीं जाता, क्यों संदीप भैया? पर जो पीता है उसको मालूम है कि उसके लिए कितना कठिन है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति भी हो, या आपकी निगाह में भी हो, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति, कोई ऐसा आपको दिख भी जाए ना, भले ही अपना कोई साधर्मी हो, अपना कोई घर का भी मेंबर क्यों ना हो, कभी ऐसे जीव से ग्लानि नहीं करना। अरे उसको गले से लगा लेना, बिल्कुल गले से लगाना। अगर आप उसके सच्चे हितैषी हो तो उसको छी छी करके दूर नहीं करना, गले से। अरे अब अंजन, अब थोड़ा इमेजिन करके देखो, वो अंजन चोर जब दीक्षा लेने के लिए गए होंगे, आचार्य ने उनको कैसे दीक्षा दे दी होगी? हम्म? कैसे दीक्षा दी होगी? अरे इतना बड़ा दिल होना चाहिए अपना। कोई बात, छूट जाएगी। और छूट भी जाएगी, क्या उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, एक एक बार में नहीं छूटेगी, 1 साल में छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? हैं? बात की बात की थी ना अपन ने एक बार। जैसे मान के चलो, किसी व्यक्ति को 250 ml शराब पीने की आदत हो, छोड़नी है उसको, तो क्या करो कि एक हफ्ते तक तुम 200 ml पियो, 50 ml पानी मिला लो उसमें। और अगले एक हफ्ते तक 150 पियो और 150 पानी मिला लो, 100 पानी मिला लो। ऐसे करते रहोगे, तो 1 महीना 2 महीने 3 महीने में छूट जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर से तुम तैयार रहे ना कि मैं छोड़नी है मेरे को, क्योंकि भाई बुरी है। अगर कोई व्यक्ति पीता भी हो, तो है तो भाई बुरी, और इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। और अपना कल्याण चाहते हो, सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे पाप से अपने आप को छोड़ो, छूटो। ठीक है? मेरे को पहले भी लेनी थी ये बात, तब ले नहीं पाए थे, पर अभी आगे तो सब चलेगा। अभी मांस का भी चलेगा, अभी आगे मक्खन की बात भी आएगी। तो कोई मक्खन खाता हुआ दिख जाए, तो उससे ग्लानि मत करना। याद है मैंने पेपर में एक प्रश्न दिया था, लास्ट क्वेश्चन था शायद, कौन सा था? हमारा धर्म करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? है? उसमें एक ऑप्शन ये भी था, दूसरों को ताने मारना। है? कभी दूसरों को ताने नहीं मारना, भूल करके भी। अरे अपन कोई बहुत सुधर नहीं गए, अपने में भी अभी खूब सारे दोष है। दूसरों को कभी भी ताने नहीं मारना। अगर आपके घर में कोई रात्रि भोजन करता भी हो ना, तो भी उसको ताने नहीं मारना, उसके साथ प्रेम रखना। आपका प्रेम, आपका वात्सल्य उसका रात्रि भोजन छुड़ाएगा। और अगर अरे आप ही उसका साथ नहीं दोगे, अच्छे लोग ही उसका साथ नहीं देंगे, तो वो कब सुधरेगा बताओ संदीप भैया? कभी किसी से ग्लानि नहीं करना, कभी किसी को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। चाहे कोई रात्रि भोजन करता हो, चाहे आलू खाता हो, चाहे शराब पीता हो। अब शराब पीने जितनी बड़ी बात बोल दी है मैंने। कभी किसी से घृणा नहीं करना, सबको गले लगाना।
अपना प्रेम उसके पाप छुड़ाएगा। और धैर्य जरूर रखना। ठीक है भाई, चलो इतना ही रखते हैं ये विषय। प्रश्न है किसी का? अब कोई बोलना भी चाहे तो बोल सकता है, इधर शोर खत्म हो गया है। बोलो भाई, कोई प्रश्न है क्या? नहीं? आप लोगों को कुछ प्रश्न है? समझ में आया विषय आज का? आज अपन ने अष्टमूल गुण में से पहला जो तीन मकार में मध्य था उसकी चर्चा की है। कल मांस त्याग के बारे में अपन पढ़ेंगे। मांस त्याग क्या होता है, किन चीजों में मांस पाया जाता है, ये सब अपन कल पढ़ेंगे। चलो। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की।